दोस्तों, क्या आपके रिलेशनशिप में भी डेली फाइट होती है या फिर आप डेली यही बात सुनते हो कि तुम मुझे नहीं समझते या फिर तुम मुझे नहीं समझती। इसी वजह से आपका पार्टनर आपसे डेली फाइट करता है। क्या आप भी अपने पार्टनर को समझना चाहते हो ताकि ये डेली फालतू की फाइट्स बंद हो सके और आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सको? क्या आप भी यही जानना चाहते हो कि हम अपने पार्टनर के साथ कैसे गुड बिहेव कर सकते हैं और वो भी हमसे एकदम गुड बिहेव करे ताकि किसी भी वजह से लड़ाई ना हो? कैसे छोटी छोटी लड़ाइयों से किस तरीके से बचना है और अपने पार्टनर को और अच्छे से कैसे समझना है? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसी बुक के बारे में बात कर रही हूँ जिस बुक की वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप टूटने से बचे हैं। एंड ये बुक हमारी मॉडर्न क्लासिक की कैटेगरी में आती है। आप खुद सोचो, इतने सारे लोगों का डिवोर्स होने से बचा है सिर्फ इस बुक की वजह से, तो कुछ ना कुछ खास बात तो जरूर होगी ना इस बुक में। तो दोस्तों, जिस बुक के बारे में मैं बात कर रही हूँ उस बुक का नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस एंड इसके ऑथर है जॉन ग्रे। एंड वो जिन्होंने इस बुक को हिंदी में ट्रांसलेट किया है उनका नाम है डॉक्टर सुधीर दीक्षित। एंड काफी अच्छे से इस बुक में लिखा गया है। ऑथर ने बहुत ही अच्छा काम किया है एंड ट्रांसलेटर ने भी बहुत अच्छे से चीजों को ट्रांसलेट करा है। तो वन लाइक फॉर ऑथर एंड राइटर। सो दोस्तों, चलिए अब ये जानते हैं कि ये बुक आपकी कैसे हेल्प कर सकती है, आपके रिश्ते को कैसे बचा सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या दोस्तों? हम ये सोचते हैं कि हमारा पार्टनर हमारी तरह ही सेम हो, बट आप खुद सोचो कि टू अपोजिट सेक्स वाले एक जैसा कैसे सोच सकते हैं? इस बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं। और इस बुक में यही चीज बताई गई है कि वुमेन्स अलग होती है, मेंस अलग होते हैं, तो उनकी थिंकिंग भी अलग ही है। अब हम किस तरीके से उनकी थिंकिंग को समझ सकते हैं कि जब वो बहुत खुश होते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा सैड होते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा एंग्री होते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। दोनों ही अपोजिट ही रिएक्ट करते हैं, बट लेकिन हमारी लड़ाइयाँ खासकर इस बात पे होती हैं कि तुम मुझे नहीं समझते और कि तुम मेरे जैसे नहीं हो। तो दोस्तों, इस ग्रेट बुक को स्टार्ट करने से पहले और आपके रिलेशनशिप को और ज्यादा बेटर बनाने से पहले, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इससे पहले आप चाहे तो मेरी लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने थिंक लाइक अ मंक बुक की फुल लॉन्ग समरी डाली है, तो वो भी आप सुन सकते हैं। अगर आपको बुक बाय करनी है तो आप ब्लॉग भी देख सकते हैं। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एंड आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपका भी रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इस वीडियो में मैं सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगी जो इम्पोर्टेंट है आपके रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि औरतें और आदमी दोनों अपोजिट सेक्स हैं और दोनों ही अलग अलग सोचते हैं और दोनों ही अलग अलग होते हैं। इसीलिए ऑथर ने हमें अच्छे ढंग से समझाने के लिए यही चीज बताई है कि जो पुरुष हैं, जो आदमी हैं, वो मंगल ग्रह से आए हैं और जो औरतें हैं वो शुक्र ग्रह से आई हैं। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल लिया है, इसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। ऑथर बोलते हैं, कल्पना करो कि जो पुरुष है ना वो मंगल ग्रह से आए हैं और जो औरतें हैं वो शुक्र ग्रह से आई हैं। वहीं पर मंगल ग्रह का एक आदमी दूरबीन से देख रहा होता है, उसकी नजर शुक्र ग्रह पर पड़ती है। वहाँ की जो महिला होती है वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वो उसको देखता है और उसे दूरबीन से देखते ही उसको प्यार हो जाता है। फिर उसके बाद में वो लोग स्पेसशिप बनाते हैं, शुक्र ग्रह पर जाते हैं, फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अब आप सोचो, उनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन वो फिर एक सुबह आती है और वो सब कुछ भूल जाते हैं कि वो मंगल ग्रह से आए हैं या फिर वो शुक्र ग्रह की महिलाएं हैं, और उनके बीच में फिर से तनाव शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। मंगल ग्रह के आदमियों को अच्छे से पता था कि शुक्र ग्रह की औरतें जो होती हैं वो किस तरीके से हर सिचुएशन में रिएक्ट करती हैं। एंड सेम चीज शुक्र ग्रह की औरतों को भी पता था कि मंगल ग्रह के आदमी किस तरीके से हर सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। बट आप खुद सोचो, एक दिन वो सब कुछ भूल जाए, उसके बाद तो उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू होंगी ना, क्योंकि वो दोनों ये सोचेंगे कि वो एक जैसे हैं और हर सिचुएशन में वो एक जैसे ही रिएक्शन देंगे। ऑथर बोलते हैं, हम लोग गलती से ये मान लेते हैं अगर हमारा जो पार्टनर है हमसे प्यार करता है तो वो हमारी तरीके से ही प्रतिक्रिया करेगा या फिर बिहेवियर रखेगा, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग जो है वो अपोजिट सेक्स वाले हैं तो अलग तरीके से ही सोचेंगे। दोस्तों, किसी के प्यार में पड़ना, महसूस करना एक जादुई अनुभव होता है, लेकिन शुरुआत में हम लोगों को ये लगता है कि हमारे साथ वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो हमारे पेरेंट्स के साथ आई। हमने उनकी लड़ाइयाँ देखी हैं, झगड़े देखे हैं, वो चीज हम नहीं करेंगे, वो चीज हम भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बट धीरे धीरे क्या होता है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, हमारे सामने भी वही चीजें आना शुरू हो जाती हैं जो हमने अपने पेरेंट्स में देखी थी। और इन सारी चीजों की वजह से ही हमारा जो प्यार होता है ना वो
दम तोड़ देता है। इसका रीजन ये है कि वो हमारी बात को नहीं मानता है और हम उसकी बात को नहीं मानते हैं, और इसकी वजह से हमारे बीच में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हम कभी इस चीज को रियलाइज ही नहीं करते कि उसकी सोच और मेरी सोच दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती। लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स मैच हो सकते हैं, बट लेकिन उनका एक सिचुएशन को देखने का जो नजरिया होता है वो चेंज नहीं हो सकता। ये चीज दोनों ही पार्टनर्स को समझनी चाहिए एक दूसरे के लिए, तभी आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है, वरना वहीं आपका प्यार भी खत्म हो जाएगा, आपका प्यार का भूत भी उतर जाएगा। ऑथर बोलते हैं जब पुरुष और महिलाएं अपनी विभिन्नताओं को समझ लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका प्यार जो होता है ना वो फिर से परवान चढ़ जाता है और आप अपना रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, श्रीमान समस्या सुलझाने वाले और श्रीमती घर सुधार सीमती। महिलाओं को हमेशा पुरुषों से सिर्फ एक ही शिकायत रहती है, वो ये कि वो कभी भी उनकी बात नहीं सुनते। जब भी पत्नी बोलती है तो पति या तो पूरी तरह से उसे नजरअंदाज कर देता है या फिर कुछ बातें ही सुनता है, और महिलाएं कई बार बोलती तुम नहीं सुन रहे, मुझे अच्छे से पता है। ये चीज आपके साथ भी हुई होगी, आप भी रिलेट कर सकते हो, पर लेकिन हमेशा आदमी यही बोलता है कि मैं सुन रहा हूँ। सीधी सी बात ये है कि जो महिलाएं होती है ना वो अपनी बातें बताकर हमदर्दी चाहती हैं, पर लेकिन हमेशा आदमियों को ये लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स बताकर ना मुझसे सॉल्यूशन मांग रही हैं, और यही रीजन है कि लड़ाई होना शुरू हो जाती है। फिर औरतों को ये लगने लगता है कि मैं जो भी बात कहती हूँ कभी मुझे समझता ही नहीं है, मुझसे प्यार ही नहीं करता, इसीलिए मेरी कोई बात ध्यान से सुनता ही नहीं है। अगर मैं कुछ बात बोलती हूँ तो ये हमेशा उसका कुछ ना कुछ आंसर देके चला जाता है, इसमें तुम ये कर सकती हो, कभी मेरे से हमदर्दी नहीं जताता। और औरतों को सच में सिर्फ हमदर्दी की जरूरत होती है, उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उनकी सारी बातों को सुन सके, उनके सामने हमदर्दी पेश कर सके, ना कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्योंकि औरतें इतनी कैपेबल होती है कि अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सके, और अगर उन्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो आपसे सामने से ही हेल्प मांग लेती हैं। अब बात करते हैं आदमियों की। आदमियों को सबसे ज्यादा शिकायत इस चीज से होती है कि उनका जो पार्टनर है ना वो हमेशा ना उनको कंट्रोल करना चाहता है, वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि तुम इस सिचुएशन का अच्छे से सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। मान लीजिए कि आपके घर में लाइट खराब हो गई है, तो औरत हमेशा आदमी से ये कहेगी चलो इलेक्ट्रीशियन को बुला लेते, तुमसे नहीं हो पाएगा। या फिर आदमी ड्राइव करा और गलती से वो रास्ता भूल गया कि उसे उस रास्ते पे जाना, तो औरत हमेशा यही कहेगी किसी और से पूछ लो ना, मुझे पता था तुम भूल जाओगे, फिर भी तुम यहाँ चल रहे हो, ये नहीं कि तुम किसी से पूछ लो। ये सारी बातें सही तो होती हैं, पर लेकिन औरतों की गलती ये होती है कि वो गलत टाइम पे ये सारी बातें बोलती हैं। इन सारी चीजों की वजह से ना आदमियों को ये लगता है कि उनकी लाइफ को कंट्रोल किया जा रहा है, उनकी योग्यताओं को, क्षमताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा वीक समझा जा रहा है। इस तरीके की भावनाएं आदमियों के अंदर आती हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल ग्रह के जो आदमी होते हैं ना वो कभी भी किसी से हेल्प नहीं लेते, वो अपने काम खुद करते हैं, उन्हें किसी से हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और उन्हें लगता है कि उन्हें किसी से हेल्प लेनी है तो वो उस इंसान से लेते हैं जो उनकी हेल्प कर सके और बाद में चीजें बोले ना कि मैंने तेरी हेल्प करी थी। ये आदमियों के अंदर चीज होती है। पर लेकिन जो शुक्र ग्रह की औरतें होती हैं वो मिलजुल कर काम करती हैं, अपनी प्रॉब्लम से एक दूसरे को बताती हैं, उसके सॉल्यूशन फाइंड करती हैं, उन्हें किसी से हेल्प मांगने में झिझक नहीं होती। यही चीजें वो अपने पार्टनर पर थोपना चाहती हैं, पर लेकिन दोनों ही अलग अलग लोग हैं। औरतों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि कब उन्हें क्या बोलना है। किसी भी आदमी को बिना मांगी सलाह देने का मतलब ये होता है कि उसे काम करना नहीं आता या फिर उस काम को वो अकेला अपने दम पर नहीं कर सकता। ऑथर कहते हैं कि आमतौर पर जब महिलाएं बिना मांगे सलाह देती हैं, किसी पुरुष की मदद करने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि उनकी बात कितनी ज्यादा बुरी लग सकती है। उन्हें ये लग सकता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करती इसलिए मेरे से ऐसा कर रही है, क्योंकि आदमी जो होता है ना उसको ये लगता है कि जो उसका पार्टनर है ना उसके लिए वो एक प्रोटेक्टर की तरह, एक सुपर हीरो की तरह है। पर लेकिन अगर औरत इस तरीके की बातें करती है तो उसको ये लगता है कि मैं इसका सुपर हीरो नहीं हूँ और ये मेरे पे विश्वास नहीं करती, ये मुझसे प्यार नहीं करती। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? ऐसी सिचुएशन में आप अपने पार्टनर का साथ दे सकते। अगर आपको लग रहा है कि वो रास्ता भटक गया है, उसका समर्थन करो, उसे समझने की कोशिश करो कि हाथ पे हाथ रखकर ये बोलो मुझे पता है कि तुम कर लो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और जब आदमी को लगता है कि उसका पार्टनर उसके साथ है ना, तो वो किसी से भी हेल्प इजीली मांग लेगा, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है बिना मांगी सलाह देने की। तो दोस्तों, पुरुषों को महिलाओं को समझने की कोशिश करनी है कि अगर वो कोई बात करती हैं तो उनको पूरा सुना जाए और उनका सपोर्ट किया जाए, उनके साथ हमदर्दी बनाई जाए। सेम उसी तरह औरतों का भी फर्ज बनता है कि बिना मांगी उनको सलाह देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके ईगो को हर्ट करती है। अनजाने में
ही सही हम उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। इसलिए ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं एंड थर्ड चैप्टर है हमारा पुरुष अपनी गुफा में चले जाते हैं और महिलाएं बोलती बहुत हैं। दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि वो अपने स्ट्रेस का अलग अलग तरीकों से मुकाबला करते हैं। जो पुरुष होते हैं वो समस्या पर पूरी तरह केंद्रित हो जाते हैं और बाकी दुनिया से अपना नाता काट लेते हैं। मतलब अगर उनको कोई प्रॉब्लम है ना तो वो खुद ही हैंडल करने की कोशिश करेगी, किसी और को उसके बारे में बताते नहीं। इट मीन्स वो अपने आप को गुफा में बंद कर लेते हैं अपने ख्यालों के अंदर ही। दोस्तों, जबकि जो महिलाएं होती है ना वो अपनी समस्याओं में ना एकदम भावनात्मक रूप से जुड़ जाती हैं। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आदमियों को जिस चीज की जरूरत होती है, महिलाओं को उससे भिन्न चीज की जरूरत होती है। जैसे कि जो आदमी होते हैं वो समस्या को सुलझाकर बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती है वो समस्या के बारे में बातचीत कर अच्छा महसूस करती है। जब हम इन दोनों चीजों के डिफरेंस को नहीं समझते तभी हमारे रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं और दो पार्टनर्स के बीच में डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जब आदमियों को स्ट्रेस होता है तो वो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपने दिमाग की गुफा में ही बंद हो जाते हैं और जब तक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल लेते ना तब तक वो उस गुफा से निकलते ही नहीं है। और वहीं पर जो शुक्र ग्रह की महिलाएं होती हैं उन्हें तो अपनी समस्या के बारे में बातचीत करने से ही राहत मिलती है। वो जब किसी और की समस्या सुनती है ना तो उसी में ही खो जाती हैं, फिर उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करती हैं। देखो दोस्तों, अब दोनों पार्टनर की अलग अलग सोच है स्ट्रेस को दूर करने के लिए, पर लेकिन ये चीजें इन दोनों को ही नहीं पता और इसी वजह से लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। अगर कोई आदमी अपने दिमाग की गुफा में है तो महिला कुछ भी बोलेगी ना तो वो आदमी सुनेगा ही नहीं और औरत को इस चीज से प्रॉब्लम होगी कि ये मेरी बात सुनता ही नहीं है और फिर लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाएंगी। अब इससे महिलाएं क्या सीख सकती हैं? वो ये सीख सकती हैं कि जब भी आपको लगे कि आपका पार्टनर स्ट्रेस में है और अब वो अपने दिमाग की गुफा में जा चुका है ना तो उसे ज्यादा से ज्यादा समर्थन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा परवाह करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार करना चाहिए। उससे क्या होगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हो सकता है आपसे बताना स्टार्ट कर दे और जब वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा तो आप भी प्यार से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकती हो, उसकी हेल्प कर सकती हो। उससे क्या होगा, वो जल्दी से जल्दी उस गुफा से बाहर आ जाएगा। क्या होता है ना, अगर कोई आदमी किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता ना तो वो उसी गुफा में रह जाता है, उससे फिर वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। जब भी आपका पार्टनर स्ट्रेस में हो ना तो उससे ज्यादा प्यार करना चाहिए और उसे ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उससे लड़ाई करनी चाहिए कि वो आपकी बात नहीं सुन रहा। और यही चीज आदमी भी कर सकते हैं। अगर कोई महिला बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है ना तो उसकी बात को हमदर्दी से सुनो, उसका समर्थन करो, उसके बाद वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो खुद ही फाइंड कर लेगी। आई होप दोस्तों अभी तक आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत बोलना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ चैप्टर है हमारा विपरीत सेक्स को कैसे प्रेरित करें। ऑथर बोलते हैं कि पुरुषों को प्रेरणा और शक्ति तब मिलती है जब उन्हें महसूस होता है कि महिला को उनकी जरूरत है। महिला तब प्रेरित और शक्तिशाली होती है जब उन्हें महसूस होता है कि उनसे प्रेम किया जा रहा है। दोस्तों, जो आदमी होते हैं ना वो शक्तिशाली अपने आप को तब महसूस करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो अपने पार्टनर की सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और पार्टनर के लिए वो एक सुपर हीरो की तरह काम कर रहे हैं। और औरतें सबसे ज्यादा तब खुश होती हैं जब उनको इस चीज का एहसास होता है कि ये इंसान मेरे से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। दोस्तों, जब कोई पुरुष प्रेम में पड़ता है तो महिला की सेवा करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित होता है। जब उसका दिल खुल जाता है तो उसे खुद पर इतना विश्वास होता है कि वह बड़े परिवर्तन कर सकता है। अपनी क्षमता को साबित करने का अवसर मिलने पर वह अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को व्यक्त करता है। जब उसे महसूस होता है वह सफल नहीं हो सकता तभी वो अपने पुराने स्वार्थपूर्ण तरीके की ओर लौट जाता है। ये चीज तो आपको भी पता होगी कि प्यार में कितनी ज्यादा ताकत है। ऑथर बोलते हैं अगर आदमी को ये लगने लगे ना कि उसकी कोई जरूरत नहीं है तो वो अपना कॉन्फिडेंट खो देता है। और वहीं पर महिलाओं को सबसे ज्यादा खुशी तभी मिलती है जब उन्हें ये लगता है कि पूरी दुनिया में ये इंसान मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करता है। ऑथर बोलते हैं कि बाध्यकारी होने की महिला की प्रवृत्ति शिथिल हो जाती है जब उसे याद आता है कि वह प्रेम की हकदार है। इससे उसे अर्जित नहीं करना, वह तनाव रहित हो जाती है और कम देने के बावजूद ज्यादा पा सकती है। वह उसकी हकदार है। जब औरत को ये विश्वास हो जाता है कि वो प्यार पाने के लिए हकदार है, कोई उससे इतना ज्यादा प्यार करता है, तभी वो औरत प्रेम में पड़ती है। महिलाएं जो होती है ना वो प्यार में अपना सब कुछ समर्पित कर देती, अपने पार्टनर को खुश करने के लिए वो हर एक चीज करती हैं जो वो कर सकती हैं। और काफी रिलेशनशिप में आपने गौर किया होगा एक चीज भी होती है कि जो औरत होती है वो अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रही है, बट लेकिन जब उसको लगता है ना कि सामने से उसको 1% का भी एफर्ट नहीं मिल रहा, और यही कारण होते हैं लड़ाई के।
जब कोई इंसान अपना 100% देता है और वहाँ से 1% का भी एफर्ट नहीं आता ना, तो वो इंसान उदास तो होगा ही ना। उसको भी तो लगेगा ना कि मैं इतना प्यार कर रही हूँ सामने वाले से और वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं कर रहा, और यही वजह से हमारे रिलेशनशिप में दूरियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको अपने रिलेशनशिप को बचाना है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए 100% कर रहा है ना, तो आपको भी एटलीस्ट 50% तो करना ही चाहिए। अगर आप औरतों को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि वो छोटी छोटी चीजों से भी ना बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। अगर आप थोड़े थोड़े से भी एफर्ट डेली करोगे ना, तो उनके लिए बेस्ट होंगे वो। सो इस बुक में एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिया हुआ होता है। एक कपल होता है जिसमें से महिला होती है, वो डिवोर्स चाहती है क्योंकि वो हर तरीके से एफर्ट्स कर 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 थक चुकी हुई होती है। वहीं पर जो उसका हस्बैंड होता है वो ये बोलता है इसे मानसिक डॉक्टर की जरूरत है, ये पागल हो चुकी है, पता नहीं क्यों हर वक्त डिवोर्स करती रहती है। वहीं पर उसकी वाइफ बोलती है कि मैं इस इंसान से परेशान हो गई हूँ, मैं इतनी ज्यादा एफर्ट्स करती हूँ हमारे रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए, बट इसकी तरफ से 1% भी एफर्ट नहीं रहता कि मुझे समझे, मेरी चीजों को समझे, मुझे हमदर्दी जताए, ये कुछ भी नहीं करता है। और वो इस बात पे अड़ जाती है कि उसे डाइवोर्स ही लेना है। वो बोलती है मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं इस रिश्ते को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट के जो जज होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को 6 मंथ का टाइम देता हूँ, अगर इन 6 मंथ में भी अगर तुम्हारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो हम तुम्हारा डिवोर्स करवा देंगे, आगे प्रोसीड करवा देंगे। वहीं पर जो हस्बैंड होता है वो ऑथर के पास आता है, तो ऑथर उसको 3 ऐसे स्टेप्स बताते हैं जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सुधरा भी और उनके 3 बेबी भी हुए। तो वो स्टेप क्या है जिसकी वजह से आप भी अपना रिलेशनशिप सुधार सकते हो? तो फर्स्ट स्टेप है प्रोत्साहन। जो आदमी होता है उसका नाम जिम होता है। तो ऑथर बोलते हैं कि जिम को मैंने समझाया, उसकी पत्नी के दिल में 12 साल का द्वेष भरा हुआ है। अगर वह इस शादी को बचाना चाहता है ना, तो उसे अपनी पत्नी की बहुत सारी बातें सुननी होंगी ताकि उसकी पत्नी उसके साथ रहने के लिए प्रोत्साहित हो सके। ऑथर बोलते हैं कि वो 6 महीने के लिए एक साथ रहने के लिए इकट्ठे आए। फिर वो बोलते हैं कि मैंने उनकी वाइफ, जिनका नाम सुसान होता है, उनको भी समझाया कि तुम्हारे अंदर जितनी भी भड़ास है ना, जितना भी तुम्हारे अंदर दबा हुआ है ना, तुम वो सारी बातें जिम को कह दो और मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि वो तुम्हारी सारी बातों को अच्छे से सुनेगा। और जब सुसान ने सारी बातें जिम को कहना स्टार्ट की, तब जिम को एहसास हुआ कि उसने भी बहुत सारी गलतियां की है इस रिश्ते को लेकर। जब उसे बातें सुननी चाहिए थी, जब अपनी पार्टनर का साथ देना चाहिए था, तब उसने साथ नहीं दिया। फिर उसको आइडिया आता है कि वो किस तरीके से अपने प्यारे से रिलेशनशिप को कैसे सुधार सकता है और अपने ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाकर इस रिश्ते को बचा सकता है। सो दूसरा कदम है जिम्मेदारी। ऑथर बोलते हैं कि जिम को यह जिम्मेदारी लेने की जरूरत थी कि उसने अपनी पत्नी को सपोर्ट कहाँ नहीं किया था, और जबकि उसकी बीवी सुसान को ये जिम्मेदारी लेने की जरूरत थी कि उसने अपनी सीमाओं को कहाँ कंट्रोल नहीं किया था, कहाँ पर वो ज्यादा ही बोलती चली गई थी, हद से ज्यादा। जिम ने माफी मांगी। जिम ने अपनी पत्नी को बहुत सी जगहों पर चोट पहुंचाई थी। वहीं पर सुसान को भी ये एहसास हुआ कि जो भी जिम ने उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया था, चिल्लाया था, डांटा था, जो भी किया था, एक कारण ये भी था कि इस बारे में उसने भी सीमाएं तय नहीं की थी। जब सुसान ने धीरे धीरे ये स्वीकार किया कि सीमाएं तय करने की उसकी अयोग्यता और ज्यादा देने की उसकी प्रवृत्ति ने उसकी समस्याओं में योगदान दिया था, तो वह ज्यादा क्षमाशील बन गई और उसके गुस्से को खत्म करने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी। और लास्ट एंड तीसरा कदम है हमारा अभ्यास। जिम को यह सीखने की जरूरत थी कि वह सुसान की सीमाओं का सम्मान कैसे करे, जबकि सुसान को ये सीखने की जरूरत थी कि वह कैसे तय करे उन सीमाओं को। उन दोनों को ये ही समझने की जरूरत थी कि सम्मानजनक ढंग से सच्ची भावनाएं कैसे व्यक्त करें। इस तीसरे कदम में ही उन दोनों को इस बात का एहसास हो गया था कि वे अपनी कैसे सीमाएं तय करें और कैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने का अभ्यास करें। दोस्तों, हर रिलेशनशिप में ना कुछ बाउंड्रीज होती हैं और वो बाउंड्रीज हमें बनानी चाहिए और उन बाउंड्रीज की कपल्स को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि ये बाउंड्रीज है, ये मैं क्रॉस नहीं करूंगा या करूंगी। जब आपके रिलेशनशिप में सारी चीजें शॉर्ट होती है ना, सब कुछ आपको पता होता है, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं आती। और आगे देखते हैं कि अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो दोस्तों, चैप्टर 5 है दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि शुक्र ग्रह की महिलाएं अलग है, मंगल ग्रह के आदमी अलग हैं, तो दोनों की भाषाएं भी अलग ही अलग होगी। फिर भी वो एक दूसरे की चीजों को समझ लेते थे, वो इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे और धीरे धीरे उनके साथ रहकर समझने लगे थे कि उन्हें किस तरीके से रिएक्ट करना है किस सिचुएशन में और किस तरीके से रिएक्ट नहीं करना है। वो अच्छी तरीके से जान गए थे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और जब मंगल ग्रह के आदमी और शुक्र ग्रह की औरतें सही से बातों को नहीं समझ पाते थे, तो वो दुर्भाषा के पास चले जाते थे। वो उनको समझा देता कि ये तुमसे ये कहना
चाहता है, ये तुमसे वो कहना चाहता है, तो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। पर आज के टाइम में कपल्स एक दूसरे की भाषा को अच्छी तरीके से समझते हैं, पर लेकिन क्या होता है ना, हम हर एक चीज का अलग से मतलब निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अगर औरत बोलती है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तो आदमियों को लगता है कि वो ताना दे रही है कि तुम मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। औरतों को कहने का मतलब ये होता है कि मैं तुमसे इतनी देर से कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम हमदर्दी जताओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझसे प्यार से बात करो, ये कहने का मतलब होता है औरतों का। वहीं पर अगर आदमी ये बोलता है कि चलो बहुत दिन हो गए यार, हम कहीं डिनर पे नहीं गए, तो औरतों का एक ही बहाना होता है, यार डेली डेली बाहर जाने की क्या जरूरत है, तुम्हें क्या खाना, मैं तुम्हें घर पे बना के दे दूंगी। पर आदमियों को कहने का मतलब ये होता है कि वो कुछ क्वालिटी टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें बाहर डिनर पर ले जाना चाहता है, ताकि साथ में बैठकर कुछ अच्छे से पल जी सके। और फिर दोनों ही एक दूसरे की बात को नहीं समझते और फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आपके साथ भी ये चीजें हुई है तो मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना, मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। ऑथर बोलते हैं, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब होती है जब पुरुष बोलना बंद कर देते और फिर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि उनके लिए सही वाक्य कौन सा है और वो किस तरीके से समर्थन कर सकते हैं। दोस्तों, जब मंगल ग्रह पे आदमी बोलते बोलते चुप हो जाते थे, तो शुक्र ग्रह की औरतों को लगता था पता नहीं इसको क्या हो गया, ये बहरा हो गया है या गूंगा हो गया है, जो मेरी बात ना सुन रहा है ना जवाब दे रहा है। दोस्तों देखिए, पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरीके से सोचते हैं। महिलाएं जो होती है ना, वो जोर से बोलकर हर चीज में इंटरेस्ट लेती है। उनको बहुत मजा आता है कि अगर सामने वाला उनकी बात उतने ही इंटरेस्ट से सुन रहा हो और उनकी बातों में खो गया हो। और आज भी महिलाएं अक्सर बोलकर ही यह पता लगाती है कि वह क्या करना चाहती हैं। विचारों को खुलकर बहने देने और उन्हें जोर से बोलकर व्यक्त करने की प्रक्रिया से उसे अपने अंतर्बोध का अध्ययन करने में मदद मिलती है। लेकिन जो पुरुष होते हैं वो जानकारी पर बिल्कुल अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। बोलने या प्रतिक्रिया देने से पहले वे खामोशी से सुनी हुई या अनुभव की हुई चीजों के बारे में सोचते हैं और विचार करते हैं। मन ही मन और खामोशी से वे सबसे सही या उपयोगी प्रतिक्रिया चुनते हैं। वे पहले उसे दिमाग में तय करते हैं और फिर उसे व्यक्त करते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ मिनट से लेकर कई घंटे भी लग सकते हैं। स्थिति महिलाओं के लिए और भी ज्यादा दुविधाजनक बन जाती है जब पुरुष के पास जवाब देने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं होती, क्योंकि तब वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देते। इसीलिए दोस्तों, महिलाओं को ये समझने की जरूरत है कि अगर पुरुष खामोश है तो वो ये कह रहा है मैं अभी नहीं जानता कि क्या कहना है, लेकिन मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। इसके बजाय औरतों को ये सुनाई देता है कि मैं तुम्हारी बात का जवाब इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता और मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूँ। तुमने मेरे से जो भी कहा है ना, वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी आंसर देना जरूरी नहीं समझता। दोस्तों, जब कोई पुरुष खामोश होता है ना, तो महिलाओं के लिए सबसे बुरी परिदृश्य की कल्पना करना आसान हो जाता है। मतलब अगर कोई आदमी खामोश से बैठा है तो औरतें बहुत कुछ सोचने लगेंगी, यार ये मुझे अब छोड़ के चला जाएगा, इसे मुझ में अब इंटरेस्ट नहीं रहा है, ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये मेरी बातें नहीं सुनना चाहता, अब मैं इसे अच्छी नहीं लगती और ना जाने क्या क्या। दोस्तों, आप जानते हैं कि महिलाएं इतना क्यों बोलती हैं? महिलाएं कई कारणों से बोलती हैं। कई बार तो महिलाएं उन्हीं कारणों की वजह से बोलती हैं जिनकी वजह से पुरुष बोलना छोड़ देते हैं। महिलाओं के बोलने के 4 आम कारण होते हैं। सो पहला स्टेप है, या तो वो इन्फॉर्मेशन देना चाहती है या फिर आपसे इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती है। दूसरा पॉइंट है कि जो महिलाएं होती है ना, वो मल्टी टैलेंटेड होती है। इट मीन्स वो बोलते बोलते ही सोच लेती हैं कि उन्हें क्या करना है। एंड थर्ड पॉइंट है, जब महिलाएं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है ना, तो वो अपना स्ट्रेस जो होती है वो बोलकर ही सबको बता देती है। तभी उन्हें अच्छा फील होता है जब वो सबको उस चीज के बारे में बता देती है। लेकिन जब आदमियों को स्ट्रेस होता है तो वो गुफा में चले जाते हैं। सो फोर्थ पॉइंट ये है कि महिलाएं इसलिए भी ज्यादा बोलती हैं क्योंकि वो अपनी पहचान दिखाना चाहती है, अपना प्रेम पूर्ण व्यवहार दिखाना चाहती हैं लोगों को कि वो लोगों से कितना ज्यादा प्यार करती हैं। बोलकर उनको सब कुछ व्यक्त कर देती हैं। यही चीज उल्टी है पुरुषों के साथ। अब बोलकर अपनी सबको भावनाएं बता देंगे तो वो अपना अंतर स्वरूप हो देंगे। और दोस्तों, इन डिफरेंसेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही डिफरेंसेस आपके धीरे धीरे चलकर बड़े होते जाते हैं और एक टाइम आता है कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 6, पुरुष रबर बैंड जैसे होते हैं। मतलब जब कोई पुरुष किसी महिला से प्रेम करता है तो समय समय पर उसे खुद को दूर खींचने की जरूरत होती है और उसके बाद ही वह उसके ज्यादा करीब आ सकता है, जिस तरीके से रबर बैंड होता है। रबर बैंड को जितना ज्यादा तेज खींचते हैं ना, वो उतनी तेजी से हमारे पास आता है। तो जो आदमी होते हैं ना, वो उसी की तरह होते हैं। जब वो आपसे दूर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको छोड़ के जा रहा है। जितना वो आपसे दूर जाएगा उतना ही आपके पास आएगा, अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता है तो। नहीं तो अगर कोई दूर जाएगा तो फिर कभी वापस नहीं आएगा।
अगर वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता तो। दोस्तों, अगर किसी पुरुष को दूर खींचने का अवसर नहीं मिलता ना, तो उसे कभी करीब लौटने की प्रबल इच्छा भी महसूस नहीं होती। महिलाओं को ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर वो लगातार अंतरंगता पर जोर देती है या दूर खींचने की इस प्रक्रिया में अपने अंतरंग पुरुष पार्टनर के पीछे भागती है, तो वे लगभग हमेशा खुद को दूर ले जाने की कोशिश करेगा। उसे कभी प्रेम की जोशीली हरकत महसूस करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर किसी को अपना थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना, तो हमें उस इंसान को वो स्पेस देना चाहिए, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। अगर हम उसका पर्सनल स्पेस उसको नहीं देते हैं ना, तो फिर वो इंसान आपसे दूर भागता रहेगा। अगर आप उसके पर्सनल स्पेस में बार बार दखल अंदाजी करोगे ना, बार बार घुसोगे ना, तो वो कभी भी आपके पास लौट कर नहीं आएगा। लेकिन जो महिलाएं होती है ना, वो बहुत ज्यादा दहशत में आ जाती है। उन्हें लगता है कि शायद उनके पार्टनर का चक्कर अब किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो उससे दूर भाग रहा है। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम हम अपने पार्टनर को समझ नहीं पाते और आदमी भी इस चीज को नहीं समझा पाता कि उसको थोड़ा सा अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। अगर वो बोलता है कि हाँ मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, तो वो बोलेगी मैं तुम्हें अब इतनी बुरी लगने लगी हूँ कि तुम्हें अब मेरे से थोड़ा सा दूर जाना, अब मैं तुम्हें पर्सनल स्पेस भी दूं, मैं क्या कम हूँ तुम्हारे लिए? तो इस तरीके की बातें होने लगती हैं। आई होप कि आप लोग भी रिलेट कर रहे होंगे। आदमियों को ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, जब भी वो अपने पर्सनल स्पेस में जाते हैं तो औरतों को अच्छे से समझाएं उनको, कि उनको विश्वास दिलाएं, आश्वस्त करें कि वो उनके पास लौट कर जरूर आएंगे। इसी से आपका रिलेशनशिप अच्छी तरीके से बिल्ड हो सकता है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7, महिलाएं लहरों की तरह होती हैं। दोस्तों, औरतें जो होती हैं ना, वो लहरों की तरह होती हैं। उनका जो मूड होता है ना, वो लहरों की तरह कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। जब वो महसूस करती हैं कि उनसे प्रेम किया जा रहा है, तो उनका आत्म गौरव लहरों की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। जब वो सचमुच अच्छा महसूस करती हैं, तो उनका गौरव सबसे ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन फिर अचानक से उनका जब मूड बदल जाता है, तो लहरों की तरह नीचे गिर जाती है। दोस्तों, जब किसी महिला की लहर ऊपर उठती है ना, तो उसको महसूस होता है कि वो किसी को भी हद से ज्यादा प्यार दे सकती। लेकिन जब वो गिरती है, तो उसको बहुत ज्यादा खोखलापन महसूस करती है, अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खालीपन महसूस करती है। तब उसे अपने पार्टनर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि वो उस समय उससे सबसे ज्यादा प्यार करे। ऑथर बोलते हैं कि रिलेशनशिप में पुरुषों और महिलाओं की अपनी अपनी लय और चक्र होते हैं। पुरुष दूर जाते हैं और फिर करीब आ जाते हैं, जबकि महिलाओं में खुद को और दूसरों को प्रेम करने की सामर्थ्य ऊपर उठती है और नीचे गिरती है। दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि पुरुष स्वतंत्र होने के लिए अधिकार के लिए तर्क देते हैं, जबकि महिलाएं नाराज होने के अधिकार के लिए तर्क देती हैं। पुरुष कभी कभी दूरी चाहते हैं, जबकि महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें समझा जाए। अब उस चीज के बारे में बात करेंगे जिस चीज की वजह से रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। इमोशनली एक दूसरे को समझना, इमोशनली एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों की भावनात्मक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। दोस्तों, महिलाओं को और पुरुषों को आमतौर पर ये पता नहीं होता कि उनकी भावनात्मक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। फलस्वरूप उनका सहज बोध उन्हें यह नहीं बता पाता कि एक दूसरे का समर्थन कैसे करें। जो आदमी होते हैं वो रिलेशनशिप्स में वही देते हैं जो वो खुद को देना चाहते हैं, लेकिन महिलाएं वो देती हैं जो वो खुद में पाना चाहती हैं। और दोनों ही गलती से ये मान लेती हैं कि सामने वाले की आवश्यकताएं और इच्छाएं भी उनके जैसी होंगी, और नतीजा ये होता है कि दोनों की लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं। महिलाओं और पुरुषों को ये एहसास होता है कि वो सामने वाले को प्यार तो दे रहे हैं, बदले में उन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं मिल रहा है। वे महसूस करते हैं कि उनके प्रेम को सामने वाला ना तो मान्यता दे रहा है और ना ही कद्र कर रहा है। सच्चाई ये है कि वे दोनों ही प्रेम तो दे रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं दे रहे जिस तरह से सामने वाले को चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। कई बार महिलाएं ये सोचती है कि जब वो किसी आदमी की परवाह कर रही है, केयर कर रही है और केयर वाले सवाल पूछ रही है, चिंता जताती है, तो वो प्रेम व्यक्त कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इन सारी बातों से जो आदमी होता है ना, वो चिढ़ जाता है। हो सकता है उसे ये महसूस हो रहा हो कि वो उसको कंट्रोल कर रही हो। दोस्तों, महिला की जो प्रेमपूर्ण बनने की कोशिश होती है ना, उसको जो आदमी होता है ना, वो नजरअंदाज कर देता है, या फिर हो सकता है कि इससे भी बुरी स्थिति हो जाए, वो चिढ़ जाए या बहुत ज्यादा भड़क जाए। इसी तरह पुरुष सोचते हैं कि वे प्रेम भरा व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके प्रेम की अभिव्यक्ति से महिला को ऐसा लगता है कि
उनकी भावनाओं को असामान्य किया जा रहा है और पुरुष उसे वह समर्थन नहीं दे रहा जिसकी वो हकदार है। मिसाल के तौर पर जब कोई महिला विचलित होती है तो पुरुष सोचता है कि उसकी समस्याओं के महत्व को गौण बताने वाली टिप्पणियां करके वह प्रेम जता सकता है और उसका समर्थन कर सकता है। वह कह सकता है चिंता मत करो या कोई बड़ी बात नहीं, या उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर सकता है, क्योंकि वह मानता है कि वह उसे ठंडा होने और उसकी गुफा में जाने के लिए बहुत सारी जगह दे रहा है। पुरुष के नजरिए से वह महिला को समर्थन दे रहा है, लेकिन महिला के नजरिए से उसे महसूस होता है कि वह उसे नीचा दिखा रहा है, प्रेम नहीं कर रहा और नजरअंदाज कर रहा है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, महिलाएं जब परेशान होती हैं तो वो ये चाहती हैं कि उनको सलाह ना दी जाए बल्कि हमदर्दी दी जाए, और इन्हीं सारे डिफरेंसेस की वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप ब्रेक्स होते हैं। वो इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो इमोशनली एक दूसरे को समझते नहीं है, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते। ऑथर बोलते हैं कि बुनियादी आवश्यकताओं के संतुष्ट होने के बाद ही कोई व्यक्ति प्रेम की बाकी प्रकारों को ग्रहण कर सकता है और उसकी कदर कर सकता है। महिलाएं जो हैं वो चाहती हैं कि उनका पार्टनर उनकी रिस्पेक्ट करे, उनको वो सम्मान दे जो बहुत से लोग नहीं देते। वहीं पर पुरुष ये चाहते हैं कि महिलाएं उनको सराहना दे, प्रशंसा करे उनकी, जो कि बहुत से लोग नहीं करते। ऑथर बोलते हैं पुरुष आमतौर पर ये सोचने की गलती कर बैठता है कि अगर वह एक बार महिला की सारी बुनियादी प्रेम आवश्यकताएं पूरी कर देता है और उसे खुश और सुरक्षित महसूस कर देता है तो उससे महिला को हमेशा के लिए संतुष्टि हो जानी चाहिए कि वह उससे प्यार करता है। सो दोस्तों, आई होप इस बुक से आपको काफी सारे डिफरेंसेस पता चले होंगे। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल अलग है, वो सेम नहीं है, और उसको सेम समझने की कोशिश भी मत करो, तभी आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। एंड आई होप दोस्त, इस वीडियो की वजह से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ रिश्तों को संभालने के लिए समझ में आया होगा। अगर आप किसी अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहते हो जो एक ऐसे रिलेशनशिप में, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना एंड मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी एंड इस बुक में बताई गई कौन सी बातों से आप अग्री हो या डिसअग्री हो। जो भी आपका रिएक्शन रहा हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड दोस्तों, बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन।